आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी नेक्स्ट क्लास में, मिशन मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक हमने कुछ बेसिक्स किए थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने लास्ट टाइम किए थे लास्ट क्लास में। तो अब हम पॉलिनोमियल चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं आज। ठीक है, पॉलिनोमियल आपका 9th का चैप्टर है। ये बहुत ही प्यारा सा कंसेप्चुअल, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम आज स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमने सीखा था, हमारे पास नंबर्स एक होते हैं कांस्टेंट और एक वेरिएबल। ये मैंने पिछली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां पे देख लेना। कांस्टेंट अपने नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 5, 5 रुपए का पेन आया कांस्टेंट है, ये मैंने अच्छे से समझाया था। और वेरिएबल वो है जो अपनी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स को हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। कांस्टेंट हमारे नंबर्स हो गए ना, 1 2 5 100 1000 जो भी होगा। और कांस्टेंट को अगर हम अलजेब्रिक फॉर्म में कभी एक्सप्रेस करेंगे तो ए बी सी है ना, एबीसी से डिनोट करेंगे। दूसरा हमने देखा था वेरिएबल। वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इनको हम एक्स वाई जेड ये लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या थे बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे जहां पे कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन आ जाए ना, एक्स हो गया 2x+3 हो गया। अगर कांस्टेंट को ये ले लूं तो ax प्लस बी हो गया। ठीक है, इतना याद रहेगा। यहां तक हम अभी तक कर चुके हैं। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अब पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल क्या होती है? देखो, पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और मिलियंस का मतलब हो गया यहाँ पे टर्म्स, पद। ठीक है, अब बच्चों पोलिनोमियल अपनी होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग वेरिएबल्स विद होल पावर। ये भी समझेंगे अच्छे से, विद होल पावर। ये अपनी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई। अब सबसे पहले देखो, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर हमारे 0 1 2 3, ये अपने होल नंबर है। इसके अलावा माइनस में नंबर हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, अंडर रूट वाले हो गए, वो कभी भी होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, -1 -5 ये होल नंबर नहीं है। 1/2 5/3 ये भी होल नंबर नहीं है, या कोई डेसिमल्स में है, ये भी होल नंबर नहीं है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये बाकी हम नंबर सिस्टम करेंगे, उसमें पूरा डिटेल में आएगा ये। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग वेरिएबल विद होल नंबर पावर। ठीक है, होल पावर या होल नंबर पावर, वो अपने पोलिनोमियल्स होंगे। तो पोलिनोमियल के एग्जांपल्स कुछ कर लेते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे 2x+3 √y+5 2/x+3 2x² y नहीं लेते हैं, 2x²+3x-3। और बच्चों एक बात मैं आपको ये बता देता हूं, हमारे इस चैप्टर में सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स चलेंगे। जैसे ना, इसमें देखो x आ रहा है सिर्फ, है ना, इसमें 2/x वेरिएबल आ रहा है। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं ना, 2xy+5z, वो मल्टी वेरिएबल्स हो गए। अभी अपने इसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमारी बुक में दिया हुआ है। बताओ ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि x की पावर 1 है, यहाँ पे 1 अपना होल नंबर होता है। √y+5 ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब है पावर 1/2 होती है। और मैंने भी सीखा है कि पावर अगर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। इसी तरह 2/x है। बच्चों, ये हमने एक एक्सपोनेंट वाला चैप्टर किया था, उसमें सीखा था कि डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर है, ऊपर आके उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, तो ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये अपना पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये अपना पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इन एग्जांपल्स को आप अच्छे से देखना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब क्लियर है हमारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर है 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 100, अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? अब देखो, हाँ ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं डिग्री।
ठीक है, डिग्री एक अच्छा टॉपिक है इसका, इसी के अंदर है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बच्चों डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, ये अपनी हो जाएगी डिग्री। अब इसको समझते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं कुछ। 2x² प्लस 5x प्लस 3, 10x की पावर 7 माइनस 5x, 10x आ गया, एक 10 आ गया और एक अपना नंबर 0 आ गया। तो बच्चों देखो, एक अपनी टर्म्स होती है वो अपने आगे पढ़ लेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमने सीखा था, तो किसी भी एक टर्म के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, वो अपनी डिग्री होगी। इस क्वेश्चन में देखो 2x², x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 1। ये मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूं, जहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं होता मतलब उसकी पावर 0 है, कोई भी वेरिएबल लगा दो उसकी पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। तो इस केस में किसी भी एक टर्म के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, इसकी डिग्री होगी 2। क्लियर है? इसके अंदर बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? यहाँ पे x की पावर 7, x की पावर 1, इसकी डिग्री होगी 7। इसी तरह कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, किसी एक टर्म के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है वो अपनी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इसमें बताओ इसकी डिग्री होगी 1। अब ये देखो है ना, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है ये 10, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कांस्टेंट नंबर की डिग्री कितनी होती है ना, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कोई नंबर है उसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ, मतलब वेरिएबल की पावर 0 है वहां पर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 10 है, इसकी पावर, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, या कोई भी वेरिएबल होता तो उसकी पावर 0 होती, इसलिए इसकी डिग्री अपनी हो जाएगी 0। क्लियर है ये? और अपना जो 0 नंबर है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, एमसीक्यू में आ सकता है। 0 नंबर है, इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये दो चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है बच्चों, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स विद होल पावर होते हैं। ठीक है, होल पावर 1 2 3 नंबर। उसके बाद डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल में कि एक टर्म के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, वो हमारा डिग्री हो जाएगी। अब बच्चों हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है बच्चों, दूसरा हो गया बेस्ड ऑन डिग्री। देखो पूरी आपस में चीजें इंटरकनेक्ट होके चल रही है ना। पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखे, वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कॉम्बिनेशन होकर। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह पहले सीख लिया था, अभी डिग्री भी हमने सीख लिया, नंबर ऑफ टर्म्स हम पहले सीख चुके हैं। अब पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन करते हैं। देखो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, पहला हो जाएगा मोनोमियल, इसमें मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बाइनोमियल, तीसरा हो जाएगा ट्राइनोमियल। अभी आपकी क्लास में ना यहां तक ही है ये। बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, इससे बच्चों देखो सेल्फ अंडरस्टूड है ये। अगर यहाँ पे आपको मोनोमियल आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से ध्यान में है कि इसका मतलब 1 होता है, तो वो पॉलिनोमियल जिनमें सिंगल टर्म होती है। ठीक है, सिंगल टर्म मान लो x हो गया या फिर 2y² हो गया, ये अपनी मोनोमियल हो गई। बाइनोमियल में अपनी हमेशा दो टर्म्स मिलेगी, 2x + 5 हो गया, 3x - 10 हो गया। ठीक है, काउंट मैंने आपको ये अच्छे से बताया, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अपने, इनको जो प्लस और माइनस से अलग कर देते हैं
है ना, प्लस और माइनस का साइन आ गया तो वो एक टर्म कहलाती है, जबकि डिवाइड वाली भी एक ही टर्म कहलाती है, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई वाली। जब तक इनके बीच में प्लस या माइनस नहीं आता वो सिंगल टर्म कहलाएगी। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, इसको आप माइंड में बिठा लेना, अच्छे से नोट कर देना ये चीज कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करते हैं, प्लस और माइनस के साइन होते हैं उससे सेपरेट होने वाली को हम टर्म्स काउंट करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड में चाहे कितने सिंबल्स कितने नंबर्स आ जाएं वो सारे आपके सिंगल टर्म रहेंगे। ठीक है, इसी तरह बच्चों ट्राइनोमियल हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, इसमें 3 टर्म हो गई। अब बेस्ड ऑन डिग्री पे आ जाते हैं, बस इसमें भी वही है, सिंगल डिग्री वालों को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पावर 3 होगी वो क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन, या ये मैं इक्वेशन लिखे जा रहा हूं ना, पॉलिनोमियल भी आ जाएगा साथ में, इक्वेशन या पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर का मतलब आपको पता है, लीनियर मतलब प्लेन सिंपल, मतलब सिंगल पावर। मैं लिख देता हूं यहां ना, पावर कितनी होगी 1 होगी, क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होगी 2 होगी, क्यूबिक में पावर कितनी होगी 3 होगी। इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं, या इसके नीचे एग्जांपल लिख देता हूं मैं। लीनियर इक्वेशन मींस वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, टेन एक्स प्लस 3। ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 लिख रहे हैं, यहां पे भी वही कंसेप्ट है डिग्री वाला, है ना, जो अपना वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या होगी पावर 2x² 5x² प्लस 3x प्लस 1। अब बच्चों देखो, इसमें अपना वेरिएबल आया था, एक पावर थी, इसमें 2 पावर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम पावर 2 है। देखो x भी आ रहा है यहाँ पे, x की पावर 1 है, बट इस पॉलिनोमियल में किसी भी एक टर्म में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को क्या लिख देते हैं 2x³, शायद वहां दिख नहीं रहा होगा ना, चलो यहां बीच में लिख देता हूं मैं, क्यूबिक 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1। अब इसमें देखो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी आ रही है, हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये ऐसे भी हो सकता है 3x³ प्लस 1। मैक्सिमम पावर अगर किसी वेरिएबल की 3 आ रही है तो वो अपनी क्यूबिक इक्वेशन होगी। एक बच्चों ये इसका ना पैटर्न चलता है, आप बड़ी क्लासेस में सीखोगे, क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम 4 टर्म्स हो सकती है ना, क्योंकि देखो अगर जो वेरिएबल है, अपने सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना, इस वेरिएबल की पावर 3, इस वेरिएबल की पावर 2 भी हो सकती है, उसी इक्वेशन में 1 हो सकती है, मैक्सिमम टर्म इसमें 4 हो सकती है। मिनिमम तो हो ही सकती है 1 टर्म, सिंगल टर्म हो सकती है 2 3, पर मैक्सिमम इतनी टर्म्स हो सकती है इसमें। ये आपकी बुक में दिया हुआ था तो मैंने सोचा कवर करवा दूं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। हमने क्या सीखा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 तरीके से, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स होती है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जितने भी होंगे वो सारी सिंगल टर्म कहलाएगी। मोनोमियल मतलब 1 टर्म वाले, बाइनोमियल 2 टर्म वाले, ट्राइनोमियल 3 टर्म वाले। इसी तरह डिग्री का बेसिस हो गया, वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स चल रही है, यहाँ पे पावर चल रही है। सिंगल पावर वाले लीनियर इक्वेशन, डबल पावर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ट्रिपल पावर वाले क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको आप अपनी स्मॉल नोटबुक में लिख लेना अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना। मतलब जैसे अभी क्लास हो रही है तो कल सुबह उठ के रिवाइज कर लेना, कल शाम को रिवाइज कर लेना, फिर होता है ना 3-4 दिन में एक बार रिवाइज कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों आइए अब हम आपका 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ये पूछ रहा है कि कौन सी पॉलिनोमियल है जो वन सिंगल वेरिएबल में है, और विच आर नॉट। उससे भी पहले हमें चेक करना है क्या वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये आपका पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। वेरिएबल वाला हमने समझ लिया था, इसको बस मैं आपको बता देता हूं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब देखो यहां भी वेरिएबल x है, मतलब पूरी पॉलिनोमियल पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल हो तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगी, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। इसी तरह आपका एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं,
x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखो ये अपने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, तो ये अपनी इक्वेशन विद पोलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल हो गई ना। इन सबको आप सोल्व कर लेना। इसी तरह इसमें एक क्वेश्चन ये वाला है, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल ये पोलिनोमियल है, क्योंकि हमने सीखा था जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। ये तो कांस्टेंट है अंडर रूट 2, इसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे होता y की पावर अंडर रूट 2 तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसी तरह आपका एक क्वेश्चन है y प्लस 2 अपॉन वाई। देखो यहाँ तो ठीक है, वेरिएबल विद होल पावर आ रहा है, बट ये हमने सीखा था डिनोमिनेटर में जो नंबर है जब न्यूमरेटर में जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी। ये अपना क्या बनेगा, y प्लस 2 y माइनस 1। माइनस 1 हमारा होल नंबर नहीं है तो ये पोलिनोमियल ही नहीं होगी, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर राइट द सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या था क्वेश्चन में, जो पूछ रहा है इसका कोफिशिएंट क्या है, उसके साथ जो भी नंबर है वो उसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। इसको साफ कर देता हूं मैं। बस ये तो बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 मिनट में आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। अभी क्लास के बाद आप बैठ के सारे क्वेश्चंस करना इसके, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ओके। ये कह रहा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 2 एक्स माइनस 1। बच्चों देखो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, इसमें एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके साथ क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 सेल्फ अंडरस्टूड है, 1 होता है, इसका आंसर होगा 1। अब इसमें क्या है एक्स स्क्वायर के साथ पाई बाय 2 आ जाएगा। इसमें क्या एक्स स्क्वायर के साथ, क्या आपको इसमें कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अंडर रूट 2 एक्स माइनस नहीं दिख रहा, तो क्या है 0, ठीक है। जो नंबर है ही नहीं मतलब वो 0 है, लिखेंगे उसको। अगर इसको मैं लिखना भी चाहूं, मतलब एक्स स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चंस भी आप कर लेना। अब ये कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये कह रहा है कि डिग्री 35 होनी चाहिए, वेरिएबल ले लो कुछ भी, ये ले लो, y ले लो, डिग्री मतलब उसकी पावर होनी चाहिए 35, बस हो गया। ये कह रहा बाइनोमियल ऑफ 35 है ना, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होनी चाहिए, इसके साथ कुछ भी ऐड कर दो, इसके साथ कुछ भी ऐड, ये दोनों इसके आंसर है, या कुछ भी आंसर हो सकता है, x की पावर 35 प्लस 100 कुछ भी, बस एक वेरिएबल लेना है उसकी पावर 35 लिखनी है। एंड ए मोनोमियल ऑफ 100, इसमें क्या होगा, वेरिएबल लेना, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, कोई भी वेरिएबल लो उसकी पावर 100 करो, सिंपल, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री फाइंड करनी है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें मैं एक देख लेता हूं, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप खुद कर लेना, ठीक है। पूरी पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, वो अपनी डिग्री हो जाएगी। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो क्यूबिक, 2 है तो क्वाड्रेटिक, सिंगल है तो लीनियर, ठीक है बच्चों। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे अच्छे से, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, मैथ्स आपकी बिल्कुल क्लियर, पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके बच्चों, बाय।